दिवाली से दिवाली तक, और आज से हम कर रहे हैं इस खास सीरीज की शुरुआत। इनफैक्ट आज से हम दिवाली की स्पेशल प्रोग्रामिंग की शुरुआत भी कर चुके हैं। आपने थोड़ी देर पहले DII यानी कि दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया आपने एक सुना राहुल अरोड़ा साहब से। आइए इस खास सीरीज़ का शुरुआत करने जा रहे हैं हम एक बेहद खास मेहमान से। देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स में से एक ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CIO एस नरेंद्र साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने IIM कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। IIT मद्रास से आपने BTech मैकेनिकल में किया है और उसके बाद से लंबी इनिंग आप फंड मैनेजर के तौर पर यहाँ पर खेले। 30 साल से ज़्यादा का लंबा बड़ा गहरा अनुभव है और 2004 से प्रूडेंशियल ICICI म्यूचुअल फंड में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में आप फंड मैनेजर के तौर पर शुरुआत करके अब CIO तक पहुंच चुके हैं। तो नरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बाजार के बारे में आपके व्यू जानना चाहता हूं सर, कैसे देख रहे हैं आप? फॉरेन ग्लोबल के कारण इंडियन मार्केट भी वॉलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबली जेरोम पोवेल फेड में इंटरेस्ट रेट बढ़ते रह रहा है और इन्फ्लेशन बिगेस्ट कंसर्न है। इसके कारण इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन इज द ओनली ऑब्जेक्टिव के कारण वो लोग इंटरेस्ट रेट ऊपर करते रहते हैं और उसके कारण ग्लोबल मार्केट वॉलेटाइल ही रहेंगे। 2 साल पहले प्रिंट करते रहते थे पैसा, इसलिए सभी मार्केट ऊपर जाता था। अभी तो इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट ऊपर करते 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 सभी मार्केट वॉलेटाइल बन गया। इंडियन इकोनॉमी मैक्रो अच्छा तरीके से 2020 में हैंडल करने के कारण इंडियन मार्केट का वॉलेटिलिटी कम है, लेकिन इंडियन मार्केट भी वॉलेटाइल ही रहेगा, क्योंकि ऑयल का दाम भी ऊपर जा रहा है। इसके कारण इंडियन मार्केट भी वॉलेटाइल रहेगा जब तक US फेड इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट ऊपर करते रहते रहेंगे। तो नरेंद्र सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका की इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आ जाए हमारे लिए भी मुश्किल है, तो जो एक ग्लोबल रेसेशन का डर है कि पूरी दुनिया, अमेरिका और विशेष करके यूरोप रेसेशन में जा सकता है, क्या आपको लगता है ऐसा होगा? और यदि हाँ, तो फिर हमारे बाजार पर, हमारी इकोनॉमी पर, दोनों पर असर क्या होगा सर? हो सकता है कि ग्लोबल US और यूरोप में रिसेशन आने का संभावना है, और इसके कारण ही हम बोल रहे हैं कि वॉलेटिलिटी का स्कोप है। लेकिन हमारा व्यू है कि इसलिए हमने ICICI म्यूचुअल फंड में क्या किया है कि हम बोलते रहे हैं कि 1 साल से हम बोल रहे हैं कि एसेट एलोकेशन करो और डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करो। ये दोनों प्रोडक्ट में ग्लोबल रिसेशन आएगा या ग्लोबल रिसेशन नहीं आया वो प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि लोग लोग 2020 के बाद डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, और अभी डेट म्यूचुअल फंड्स फ्लोटिंग रेट कैटेगरी और ऐसा फंड्स में इन्वेस्ट करेगा तो रिसेशन आया नहीं आया वो प्रॉब्लम्स नहीं है। और एसेट एलोकेशन करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा तो अपॉर्चुनिटी बनता है एसेट एलोकेशन फंड्स में। ऐसा अपॉर्चुनिटी का सोच के हमने 1 साल से वही बता रहे हैं। जब तक मार्केट 60,000 गया वो समय से हम एक सेफ स्ट्रेटेजी बोला कि SIP करो, एसेट एलोकेशन करो, फ्लोटिंग रेट फंड जैसा फंड में करो और इक्विटी आर्बिट्राज जैसा कैटेगरी करो। हम वही बोलते रहे हैं 1 साल से। बिल्कुल ठीक बात है। तो SIP करना ज़्यादा बेहतर है। और सर SIP में तो हर महीने लगातार बड़े फंड आ रहे हैं, इन्फ्लोज भी आपके फंड में भी है, पूरी इंडस्ट्री में है। कैसे देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन और ये पूरी जो ग्लोबल मार्केट्स की समस्याएं, दिक्कतें हैं, क्या उसमें हमारे लोकल मनी, हमारे अपने इन्वेस्टर कर सकते हैं इनका मुकाबला सर? नहीं, हो सकता है, लेकिन मार्केट में जल्दी रिटर्न SIP में भी बनेगा ऐसा हमारा सोच नहीं है। ओके। कि जब तक फेड बोलेगा कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो गया, अभी कम करेंगे, वो समय जब आएगा वो समय में ही बड़ा रिटर्न आएगा, हमारा सोच है। इसलिए जब SIP में भी डालेगा नियर टर्म में रिटर्न आएगा ऐसा स्कोप नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में SIP में करेगा तो जब मार्केट वॉलेटाइल रहेगा अगला 1 साल में, वो जो इंस्टॉलमेंट डालेगा वो स्कोप ज्यादा हो सकता है रिटर्न बनने के लिए। इसलिए हमने सेफ स्ट्रेटेजी बोला है सब लोगों को हर एक साल से। ठीक बात है। तो चिंता इसी बात की कि थोड़ा पैसा बनने में टाइम लगेगा। अच्छा सर, फिर ऐसा बताओ आप कि जो लोग
आज पैसा लगाना चाहते हैं नया, चाहे वो एसआईपी में लगाएं, चाहे लमसम लगाएं म्यूचुअल फंड्स में, क्या व्यू रखना चाहिए? कितना व्यू मिनिमम लेकर चलें? साल भर काफ़ी है, 3 साल या और ज़्यादा? हमारा व्यू है कि 3 साल से 5 साल व्यू लगेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि एक साल में क्या होगा किसको पता। क्योंकि फेड अभी पहला सब लोग का सोच था कि 2023 में ही सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि 2023 में सब प्रॉब्लम्स कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए सबका व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अभी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा व्यू है कि 3 से 5 साल का व्यू से इन्वेस्ट करेंगे तो उनका बेनिफिट ज्यादा होगा। लेकिन ना, इन्वेस्टर्स डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, यही हमारा सोच है। क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, 2 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसलिए डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। डेट डेट म्यूचुअल फंड में जैसे सपोज अभी पैसा लगाते हैं और इंडिया में अगर और ब्याज दरें बढ़ती, या आप ये मानते हैं कि इंडिया में अब ज़्यादा ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी इसलिए सही समय है, और अगर ब्याज दरें बढ़ी तो फिर डेट फंड में भी तो थोड़ा नेगेटिव रिटर्न हो सकता है? ऐसा नहीं है ना, फ्लोटिंग रेट जैसा फंड में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, वहां फ्लोटिंग रेट के कारण ना, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है वहां भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। इसलिए हमने 3 से 6 महीने से हम सभी लोगों को फ्लोटिंग रेट जैसा कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि वहां तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर को भी वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, इसलिए हम फ्लोटिंग रेट जैसा कैटेगरी को इन्वेस्टर को रेकमेंड करते थे। आपने क्रिस्टल क्लियर बढ़िया बात बताई कि किस तरह से डेट फंड अभी थोड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। आपने कहा जो समस्याएं ज़्यादा ग्लोबल है, हमारे लोकल फिर इस लिहाज से कहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके आपको नज़र आते हैं? कौन सी थीम है जो इंडिया से जुड़ी हुई है जहाँ पर आपको लगता है कि निवेश करना ठीक रहेगा सर? क्लियरली हम सोचेंगे तो फार्मा एक अच्छा थीम है, जहां इन्वेस्ट करने के लिए अगला 2-3 साल में इंटरेस्टिंग रहा है। और बैंकिंग में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, क्या होता है, वहाँ लेंडर को बेनिफिट होता है। और ये बार नॉन परफॉर्मिंग लोन ज्यादा नहीं है, इसलिए बोरर को ही तकलीफ हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। लेंडर को उतना तकलीफ नहीं हो रहा है, लेंडर को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है। इसलिए बैंकिंग, फार्मा, ये दोनों सेक्टर इंटरेस्टिंग दिखता है। हमारा ओल्ड सेक्टर्स में टेलीकॉम अच्छा दिख रहा है, और जहां जहां अच्छा डिविडेंड मिल रहा है वो सेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है ये समय में। और हमारा व्यू है कि बहुत दिन से गोल्ड सिल्वर में रिटर्न नहीं बनाया है, और गोल्ड सिल्वर जैसा सेक्टर में भी, गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बंद कर देगा फेड, वो समय में गोल्ड एंड सिल्वर में एक अच्छा अपटिक आ सकता है। इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा इन्वेस्टर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवाइस आज आपकी तरफ से आ रही है। गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ या फिर गोल्ड सिल्वर के फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, और इंडिया से जुड़े हुए कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आप पैसा लगाने के सोच सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन जो कंपनियां एक्सपोर्ट करके या जिनका विदेश में ज़्यादा कारोबार है, स्पेशली सर आईटी वगैरह, ये जो कंपनियां हैं, या मेटल से जो ग्लोबली लिंक है, क्या वहाँ पर अभी भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, या भाव अच्छे सस्ते हो गए वहाँ सोच सकते हैं? वहां तो जहां जहां ग्लोबल, हम जहां जहां लमसम करने के लिए सोच रहे हैं, हम मल्टी एसेट जैसा कैटेगरी में हम सोच रहे हैं। लेकिन जहां जहां ग्लोबल कनेक्टेड है, आईटी, मेटल, यहाँ एसआईपी जैसा सोचने का हम बोलते हैं, क्योंकि अगला 1 साल में बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है। लेकिन आज से इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन हर अगला 1 साल में वॉलेटिलिटी के लिए एसआईपी जैसा मॉडल अच्छा दिखता है। इसलिए हम ये सेक्टर्स में एसआईपी इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। कमोडिटी फंड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड में एसआईपी बोलते हैं। क्योंकि अगला 1 साल में जब ग्लोबल रिसेशन आएगा, वो समय में बहुत इंटरेस्टिंग एसआईपी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए ये सेक्टर्स में हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हैं। सर बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज़ और बताएं सर, आज से रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है इस क्वार्टर की। कैसे देख रहे हैं सर आप रिजल्ट सीजन? आपके हिसाब से कहाँ अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद कर सकते हैं? किन कंपनियों का, किन सेक्टर का प्रदर्शन थोड़ा ख़राब रह सकता है? ये बताएं सर।
रिजल्ट सीजन में कोई खराब नहीं दिखता है। इंडिया का इकोनॉमी अच्छा है। सीमेंट, ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स के अलावा बाकी सेक्टर्स में आई थिंक रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहेगा, हमारा व्यू है। और इवन फेस्टिवल सीजन में भी अच्छा फेस्टिव सीजन दिखता है हमको। इसलिए रिजल्ट का प्रॉब्लम उतना नहीं है। इनफैक्ट अच्छा रिजल्ट्स आना चाहिए और फेस्टिवल सीजन भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मैक्रो का है। फेस्टिवल सीजन या कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया फोकस्ड प्रॉब्लम नहीं है। ये सब ऑयल और ग्लोबल मैक्रो से संबंधित प्रॉब्लम है। इसलिए ये लैग्ड तरीके से इंडिया में आ सकता है। इसलिए हम एसेट एलोकेशन और एसआईपी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ये सब लैग्ड इम्पैक्ट से आएगा। और रिजल्ट सीजन से प्रॉब्लम ऑयल एंड गैस, मेटल और सीमेंट, ये तीनों सेक्टर में ही प्रॉब्लम दिखता है, और कोई सेक्टर में हमको प्रॉब्लम नहीं दिखता है रिजल्ट सीजन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है। अब सर एक आखिरी सवाल आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि अभी तक तो लोकल हमारे इन्वेस्टर से बिल्कुल डरे नहीं हैं, ना अमेरिका से डर रहे हैं, ना कभी कभी बाजार में करेक्शन आता है उससे। आपको क्या लगता है, आपका क्या सेंस है, जो इतना पैसा आ रहा है लोकल इन्वेस्टर्स का, चाहे डायरेक्टली लगा रहे हैं चाहे आपके फंड्स के थ्रू लगा रहे हैं, साल भर की विजिबिलिटी है कि पैसा आता रहेगा सर? हमारा व्यू ऑलवेज है कि इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करना चाहिए। वो सब लोग डेट म्यूचुअल फंड को भूल गए हैं। हाँ। वो इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी 2 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, इसलिए डेट म्यूचुअल फंड इंटरेस्टिंग नहीं था। अभी डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सी इन्वेस्टर्स जहां जहां इन्वेस्ट करना चाहिए सभी जगह में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ऑलवेज प्रॉफिट बनेगा। यही इन्वेस्टर्स यूएस में क्या किया, बहुत सारा लोग ओनली इक्विटी में इन्वेस्ट किया। अभी 1 साल में इक्विटी में बहुत लॉस हो गया। उसके बाद वो लोग सोच रहे हैं क्या किया हमने, ग्रोथ इन्वेस्टिंग नहीं किया, वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं किया। 2 साल पहले हमने बोला था कि सब लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत सस्ता था उस समय में। अभी डेट डेट म्यूचुअल फंड बहुत सस्ता है। सो 2 साल से वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग को बहुत ट्रम्प किया है, इंडिया में भी ग्लोबली भी। सो इसलिए क्या है कि जहां जहां लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहा है वो एरियाज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा व्यू है कि ये फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने रेगुलेटर के कारण बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। इक्विटी इक्विटी प्रोडक्ट्स जरूर है, बट इक्विटी के अलावा बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। और गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स है। इसलिए ये सब प्रोडक्ट्स इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर तो क्या होगा कि जब एक मार्केट गिरेगा फिर भी प्रॉब्लम नहीं होता है अगला 3 साल में, जब सभी सभी प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में चलेगा। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट बहुत गिरेगा उसके बाद वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो बहुत रिटर्न मिलता है। चलिए यही तो हमारा लर्निंग है 20 साल में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। बिल्कुल सर, और आपके तो लर्निंग हमारे बहुत काम आती है, और आपसे आज भी बात करके हमें बहुत सारी चीज़ें ये बहुत क्लियर कट समझ में आ गई। एक, पहला, डेट फंड में फिक्स इनकम में आपका एक्सपोजर होना चाहिए, 100% इक्विटी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में होनी चाहिए। और तीसरी खास बात है कि अगला 1 साल वोलेटाइल ज़्यादा रह सकता है, तो उस हिसाब से 3 साल से 5 साल का व्यू लेकर आप पैसा लगाएं तो पैसा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सर, शुक्रिया आपका दिल से समय देने के लिए। और अब इन्वेस्टर्स का जी, दिवाली शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपकी पूरी टीम को, और जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बहुत ही लाखों बड़े प्रसन्न खुश निवेशक हैं जो आपके फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी वेल्थ बना रहे हैं, उनको भी हमारी सबकी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।